बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव का एक गुण है कि वे लालू यादव के बेटे हैं और दूसरा गुण है झूठ बोलना। जिस तरह से वे संविधान का मजाक उड़ाते हैं, जिस तरह से गांधी मैदान में कहते हैं कि संसद में पास हुए कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे, क्या उनमें ऐसा करने की हिम्मत है? उनकी खुद की उपलब्धि क्या रही है? जब वे 1.5 साल तक उप मुख्यमंत्री थे तो एक पैसे का भी काम न ग्रामीण विकास विभाग में हुआ, न नगर विकास विभाग में, न स्वास्थ्य विभाग में। एनडीए सरकार ने जो भी वादे किए हैं उन्हें पूरा किया है। उनके साथ है, यूथ उनके साथ है, सरकार आपकी नहीं उनकी बन रही है। तेजस्वी यादव जी के पास एक ही गुण है कि वह लालू जी के बेटे हैं। इसके अलावा उनमें कोई गुण नहीं है। और दूसरा गुण है झूठ बोलने का। जिस तरह से वह संविधान का मजाक उड़ाते हैं, जिस तरह से वह गांधी मैदान में जाके बोल गए कि हम भारत के संसद के पास कानून को हम कूड़ेदान में फेंक देंगे, उनकी हैसियत है यह कार्य करने की? सांसदों के द्वारा बहुमत से पास एक कानून पर इस तरह की टिप्पणी करना, और उनकी अपनी उपलब्धि क्या रही है? 1.5 साल जब तक वो रहे मंत्री, तब तक न ग्रामीण विकास विभाग में एक पैसे का काम हुआ, न नगर विकास में काम हुआ, न स्वास्थ्य में काम हुआ। ऐसे व्यक्ति केवल सपने में सोच सकते हैं। हमने जो वादा किया था, हमने 10 लाख नौकरियों का वादा किया था, 12 लाख से ज्यादा नौकरी दी। हम 10 लाख रोजगार का वादा किए थे, आज लगभग 24 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दे चुके हैं। जिस भी वादे को एनडीए सरकार ने किया था पूरे तौर पे खरी उतरी है। तेजस्वी जी की उपलब्धि कि उनके माता पिता के कार्यकाल में पूरा बिहार बर्बाद हो गया था। 2 ही उद्योग चलते थे, एक अपहरण उद्योग, दूसरा हत्या उद्योग। इसके अलावा राजद शासनकाल में कोई और उद्योग चला हो तो तेजस्वी को जरूर बताना चाहिए। उन्होंने तो खुले तौर पे गांधी मैदान में कहा, पब्लिक मीटिंग में कहा कि हम इस कानून को डस्टबिन में फेंक देंगे जो वक्फ है। क्या आपको लगता है कि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है या फिर वाकई वो कानून को डस्टबिन में फेंक देंगे? यह एक साजिश है। बिहार में महज 0.8% वक्फ की जमीन है। 1% भी नहीं है। जहां 14% इस देश के मुस्लिम रहते हैं, वहां 1% भी वक्फ की जमीन में से बिहार का हिस्सेदारी नहीं है। लेकिन जानबूझकर बिहार में चूंकि चुनाव है, इसीलिए कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय ताकतें, कुछ जो देश द्रोही लोग हैं, वह मिलकर के बिहार में इस बात का झूठा प्रचार कर रहे हैं कि आपकी मस्जिदों को ये हो जाएगा, कब्रिस्तान को हो जाएगा। इस कानून में साफ लिखा हुआ है कि जो पुरानी चीजें हैं जैसी हैं वैसे ही रहेंगी। हाँ, अगर अब हमको कोई वक्फ करना है तो हमको रजिस्ट्री करना पड़ेगा। मैं अल्लाह के नाम पे कोई चीज देना चाहता हूं तो मैं इसको रजिस्टर्ड डीड में दूं,